दोस्तों अनोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अनोद एकेडमी में एक नई सीरीज जो प्रश्नों की सीरीज आ रही है वो हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। इस सीरीज में ऐसे प्रश्न सम्मिलित किए जाएंगे जो हर परीक्षा में, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट, जेआरएफ, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो इस सीरीज को आप नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से शुरू से अंत तक लगभग 10,000 15,000 के प्रश्नों की ये सीरीज होगी। तो इस सीरीज को आप बहुत एक तरफ से देखेंगे और साथ में अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी करते चलेंगे। तैयारी का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए आपको करना है कि जो प्रश्न मैं पढ़ूंगा, 4 ऑप्शन आपको बोलूंगा, 4 विकल्प बोलूंगा, तो उन 4 विकल्पों में से जो सही विकल्प आपको लगता है उस विकल्प को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आप कमेंट करेंगे। इस बात से आपको नहीं डरना है कि आपका उत्तर गलत हो जाएगा तो कुछ उसमें आपकी इंसल्ट वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। उसे केवल आपके जो अनुमान करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी। तो आप प्रश्नों को मैं जो ही पढ़ूं उसके बाद तुरंत आपका कमेंट्स आना चाहिए कि इसका उत्तर ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, जो भी हो। तो क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए और उसका ऑप्शन लिख दीजिए, या उसका ऑप्शन के साथ उसमें जो ऑप्शन में लिखा वो लिख दीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो यहां पर ध्यान देना है, जिसने सर्वप्रथम शब्द को पकड़ लिया उसका उत्तर सही होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा, सर्वप्रथम इतिहास लेखन का प्रयास किसने किया, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा गारसा दत्तासी। इसका जो सही उत्तर होगा वो गारसा दत्तासी होगा। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 को हम लोग समझते हैं। 2 में पूछा गया है, प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा गया है कि गारसा दत्तासी के ग्रंथ का नाम, गारसा दत्तासी के ग्रंथ का क्या नाम है? तो गारसा दत्तासी के ग्रंथ का नाम है इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके लेखक हैं जॉर्ज गियर्सन। तजकिरा ए सूरा, ये हिंदी के लेखक हैं करीमुद्दीन। और हिंदुई साहित्य का इतिहास, ये किसने लिखा है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी। प्रश्न संख्या 3 को हम समझते हैं कि इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है? तो ध्यान रखना, ये जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। हिंदी में शिव सिंह सरोज लिखा गया है। अंग्रेजी में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर हिंदुस्तान लिखा गया है। उर्दू में तजकिरा ए सूरा ए हिंदी लिखा गया है। तो इन सभी ग्रंथों का जो प्रमुख ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न संख्या 4 में तबकात तुस्सूरा के लेखक कौन? ध्यान रखें, तबकात ए सूरा या तजकिरा ए सूरा ए हिंदी ऐसे आ जाए तो दोनों का एक ही नाम है। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जो है मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन इसके लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर होगा मौलवी करीमुद्दीन। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तजकिरा कहा गया है? ध्यान रखना है कि अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तजकिरा कहा गया है। तो ये प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर होगा वो होगा तजकिरा। आप पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा तजकिरा ए सूरा ए हिंदी। मतलब इसको अंग्रेजी में जो है इसे उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तजकिरा कहा गया है। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा सी। प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है
कि हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना गया है। जो जितने भी हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक हैं, उनके प्रमुख ग्रंथ हैं और उनसे संबंधित प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, ये आपको तैयार करके रखना। ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। तो ये नींव का पत्थर किसे कहा गया है, तो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को नींव का पत्थर कहा गया है। क्या कहा गया है, नींव का पत्थर कहा गया है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में। प्रश्न संख्या 6, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को नींव का पत्थर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है। किसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है, तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को माना गया। इसमें ऑप्शन बी सही है। अब आपके मन में होता है इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी को क्यों नहीं माना गया, क्योंकि वो जीवन वृत्त है और ये एक मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान एक साहित्य इतिहास के दृष्टिकोण से जो साहित्य इतिहास की जो विशेषता है उस आधार पर लिखा गया। इसमें काल विभाजन और नामकरण का भी प्रयास किया गया। इसलिए प्रथम इतिहास ग्रंथ यदि आता है तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान आपका सही उत्तर होगा। ध्यान इसमें कंफ्यूज नहीं। यदि प्रथम प्रयास माना जाए तो प्रथम प्रयास में इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी गारसा दत्तासी को मानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है हिंदी साहित्य हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रह कौन है, तो हिंदी कवियों का जो प्रथम वृत्त संग्रह है वो गारसा दत्तासी को प्रथम प्रयास के रूप में जाना जाता है, लेकिन प्रथम वृत्त संग्रह के रूप में यदि कहा जाए तो शिव सिंह सेंगर। प्रश्न संख्या 8 का सी उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर होगा वो होगा शिव। तो हम लोग जो है प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 में चलते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया, जल्दी से कमेंट करके उत्तर दें। इसमें जो है प्रथम काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया, तो ये आपको पढ़ ही चुके हैं, जानते हैं। जॉर्ज गियर्सन ने काल विभाजन और प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन का प्रथम प्रयास किया। तो ये ध्यान रखना है कि प्रथम लेखन में प्रथम प्रयास गारसा दत्तासी है और वृत्त हिंदी कवियों का जब वृत्त संग्रह पूछा जाए तो शिव सिंह सेंगर हैं और काल विभाजन और नामकरण के दृष्टिकोण से प्रथम प्रयास किया गया जॉर्ज गियर्सन के द्वारा। अब वास्तविक रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, प्रथम इतिहास ग्रंथ डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन के ग्रंथ को माना गया है। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ, तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर होगा 1988 में ये प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए में है जॉर्ज गियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन बी आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। ऑप्शन सी डॉक्टर गणपति गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ऑप्शन डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करें। इसका जो सही उत्तर होगा डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये सही उत्तर होगा इसका। प्रश्न संख्या 11 द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना है,
तो इसको जो प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ माना है वो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने माना है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसको प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ माना है। प्रश्न संख्या 10, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक 1888 में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ? तो 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक में जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ वो था डॉक्टर गियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो जो सही उत्तर था, सही उत्तर वो ये है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 11, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का प्रथम ग्रंथ किशोरीलाल गुप्त ने माना। प्रश्न संख्या 12, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का प्रस्थान बिंदु किसे कहते हैं? तो दोस्तों प्रस्थान बिंदु किसे कहते हैं, ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है। आप जल्दी से कमेंट करके इसका उत्तर बताएं। प्रस्थान बिंदु किसे माना गया है? जल्दी कमेंट करके बताएंगे किसे प्रस्थान बिंदु माना गया है? शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज को प्रस्थान बिंदु माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है, प्रश्न संख्या 13 है, डॉक्टर गियर्सन के अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली? गियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली? तो उन्होंने जो सर्वाधिक सहायता लिया था शिव सिंह सरोज से, शिव सिंह सरोज से, क्योंकि इस्तवार लिटरेचर अंधे हिंदुस्तानी ग्रंथ के पहले 2 ही ग्रंथ लिखे गए थे। एक शिव सिंह सरोज लिखा गया था और दूसरा इस जो है वो इस्तवार द लिटरेचर अंधे हिंदुस्तानी, ये 2 ग्रंथ लिखे गए थे। गारसा दत्तासी और शिव सिंह ने, इससे गियर्सन से पहले इन्हीं 2 के ग्रंथ थे। तो जॉर्ज गियर्सन ने जो ग्रंथ लिया जिससे अपनी अध्ययन सामग्री, लेखन सामग्री सर्वाधिक सहायता ली, वो है शिव सिंह सरोज। चलिए प्रश्न संख्या 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या क्या है? कवियों की एग्जैक्ट संख्या क्या है? यहाँ ध्यान रखना है, यदि एग्जैक्ट संख्या पूछी जाए तो वो संख्या होगी, आप कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट करके उत्तर दें। इसकी एग्जैक्ट संख्या होगी 952। 952। जिन लोगों ने 952 उत्तर दिया उनका सही उत्तर है, वेरी गुड। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 है, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत गियर्सन है। एक ये आलोचनात्मक टिप्पणी की गई है कि विधेयवादी, प्रायः ये माना जाता है कि विधेयवादी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का शुरुआत, साहित्य इतिहास की लेखन की परंपरा वो रामचंद्र शुक्ल ने शुरू की है। वास्तव में विधेयवादी प्रवृत्तियां रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ में ही देखने को मिलती है, लेकिन इसका खंडन किया है किस लेखक ने किया है? इस मत का खंडन आपको इसका उत्तर देना है। तो डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा का मत है कि विधेयवादी साहित्य इतिहास लेखन का प्रवर्तन शुक्ल जी ने नहीं किया, अपितु गियर्सन ने किया है। प्रश्न संख्या 16 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 है, दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका। अब देखो कितना घुमा फुरा के
प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्न में छात्र उलझ जाते हैं। पहले तो जिस चीज का नाम लिया उस पे चिंतन करो, दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस पे आपको फोकस करना है। फिर इसके बाद अगला सोचना है कि अध्येताओं ने की दृष्टि से केंद्र बिंदु ये मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान क्यों नहीं बन सका। तो वह शिव सिंह सरोज के आधार पर लिखा गया, उसमें साहित्य के विकास क्रम का सही निर्धारण नहीं है, उसमें व्याकरण संबंधी त्रुटियां हैं, अशुद्धियां हैं, वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। तो चूंकि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान अध्येताओं की दृष्टि से केंद्र बिंदु नहीं बन सकता, क्योंकि उस भारतीय शोध में प्रायः लोग हिंदी भाषी थे, तो इसलिए उन्हें अंग्रेजी भाषा को समझने में प्रॉब्लम थी, इसलिए जो है वो अंग्रेजी में लिखा गया था, इसलिए जो है अध्येताओं की दृष्टि से केंद्र बिंदु नहीं हुआ। अब आज भी आप ये सोच लो कि आप जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पढ़ना चाहें तो आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम हो गई। उसकी अपेक्षा रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास खूब पढ़ सकते हो, शिव सिंह सेंगर का पढ़ सकते हो, मिश्र बंधु विनोद का पढ़ सकते हो, वो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए ये केंद्र बिंदु नहीं बन सका। प्रश्न संख्या 17, मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है। बहुत प्रश्न पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए जल्दी से, मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है कृष्ण बिहारी सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, और बाकी ये तीनों जो है ये जो है श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये जो है मिश्र बंधुओं में शामिल हैं। इनकी जो रचना है वो है मिश्र बंधु विनोद, इनकी रचना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में जो प्रश्न पूछा गया है वो ये है कि मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन कितने कालों में विभाजित किया गया है, कितने काल विभाजन किए गए हैं। तो वो है 5 काल विभाजन किए गए हैं। प्रश्न संख्या इसका जो सही उत्तर होगा वो 5 काल विभाजन किए गए हैं। 19 हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है। तो हिंदी नवरत्न के लेखक जो है मिश्र बंधु हैं। अंतिम प्रश्न है 20, प्रश्न संख्या 20, पादरी FEKE द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ। आपको बताना है कि पादरी के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है वो किस नाम से जाना गया। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें A और B 2 ऑप्शन दिए हैं और 2 ऑप्शन अभी नहीं है, इसमें नहीं आ पाए हैं। तो वो 2 ऑप्शन इस प्रकार हैं कि ऑप्शन एक तो ए तो इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी है, तो ये गारसा दत्तासी का ये हो नहीं सकता। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये भी आपको पता है, गियर्सन का है, ये भी नहीं हो सकता। प्रश्न संख्या इसमें ऑप्शन सी है कि ऑप्शन सी में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर और ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो ऑप्शन इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें तीसरा ऑप्शन ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEKE द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों ये प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये बहुत पेपर में पूछे जाते हैं और आशा करता हूं कि ये सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत मज़ेदार होने वाली है। आगे चल के ये सीरीज में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न डाले जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों से यही मैं कहना चाहता हूं कि इस सीरीज को कंटिन्यूस रूप से देखें, पूरा देखें, लास्ट तक देखें और आगे आने वाली सीरीज को भी देखें। इसके अलावा हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज, एक क्लासों की सीरीज है, उनको आप जरूर देखें। उनको देख करके फिर प्रश्न हल करेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।